हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम करेंगे फरवरी महीने के करंट अफेयर्स को। राइट। आपने देखा होगा कि इससे पहले हमने जो 2023 का जो करंट अफेयर्स है वो जनवरी महीने के वीडियो के तहत हमने आपको प्रोवाइड करवा दिया था। आज हम डिस्कस करेंगे फरवरी महीने के करंट अफेयर्स को, और इसमें हम टॉप 30 जो फैक्ट्स हैं फरवरी के, हम उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी करंट अफेयर्स की जो सीरीज है वो लगातार आप देख रहे हैं, निरंतर है, अद्यतन है। राइट। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। वीडियो ठीक लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल सवाल है कि हाल ही में किस कंपनी ने बार्ड नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चैट बॉट लॉन्च किया। राइट। आप ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आपसे पूछा जाएगा कि किस कंपनी ने हाल ही में एआई बेस्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैट बॉट को लॉन्च किया। राइट। वो कंपनी कौन है दोस्तों? आप जानते हैं, गूगल कंपनी। आप ध्यान रखेंगे। दूसरा सवाल है, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित जो ट्रेन, अभी आप देखेंगे जो 2023-24 का जो बजट रहा है उसमें इसके बारे में चर्चा की गई थी। आपसे पूछा जाएगा कि भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन जो है उसका क्या नाम है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, वंदे मेट्रो। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, वंदे मेट्रो, चूँकि बजट में इसके बारे में चर्चा की गई। वंदे मेट्रो भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन, ये दिसंबर 2023 में ऐसा बताया गया है कि स्पेकुलेटेड डेट है कि दिसंबर 2023 तक इसे जो है शुरू कर दिया जाएगा। दूसरा सवाल है 2023 का, बेसिकली फरवरी महीने का बहुत महत्वपूर्ण सवाल करंट अफेयर्स है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 कहाँ संपन्न हुआ। आप जानते हैं कि इस समिट में न सिर्फ देश के बल्कि विदेशों से भी बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स रहे हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और उत्तर प्रदेश में ये समिट आयोजित हुई थी। और आपसे पूछा जाएगा कि पार्टिकुलरली उत्तर प्रदेश में कहाँ, तो आप बताएंगे लखनऊ में। राइट। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ में। नेक्स्ट फैक्ट है, काला घोड़ा कला महोत्सव। दिस वन सवाल बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। दिस वन, काला घोड़ा कला महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? आप बताएंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में ये पर्व मनाया गया। राइट। दूसरा सवाल है, किस राज्य ने हाल ही में लाडली बहना योजना शुरू करी है? महत्वपूर्ण है, स्कीम है। आप जानते हैं कि स्टेट की स्कीम है, लेकिन महत्वपूर्ण है इस वजह से आपको जानना चाहिए। एमपी मध्य प्रदेश सरकार की स्कीम है बेसिकली, इसका नाम है लाडली बहना योजना। आप ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है, हाल ही में भारत ने भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए किस अभियान को चलाया? आप जानते हैं कि हाल ही में तुर्की और सीरिया वाला जो रीजन रहा उसने वहाँ पर आप देखेंगे बड़ी मात्रा में भूकंप आपको देखने को मिला, और जिससे तमाम आप देखेंगे जनहानि की आपको देखने को मिली। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये भारत ने वहाँ पर मदद करने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया? तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन दोस्त। दिस वन ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ऑपरेशन दोस्त। सवाल दूसरा है कि देश का पहला H2ICE, दिस वन अब ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। देश का पहला H2ICE टेक्निक बेस्ड हाइड्रोजन ट्रक किसने प्रस्तुत किया? आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में भारत का पहला H2ICE टेक्निक बेस्ड हाइड्रोजन ट्रक किसने प्रस्तुत किया? आप बताएंगे रिलायंस कंपनी ने। रिलायंस जो ग्रुप है बेसिकली उसने ये जो है प्रस्तुत किया। आप ध्यान रखेंगे। दूसरा सवाल है, हाल ही में किसने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ किया? पहली बार भारत में ऐसा हुआ कि इंटरनेशनली आप देखेंगे यूपीआई बेस्ड जो पेमेंट सिस्टम है वो शुरू हुआ। किसने शुरू किया, किस कंपनी ने? आप बताएंगे फ़ोनपे ने। आप ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है फ़ोनपे। दूसरा सवाल है, हाल ही में यूनेस्को ने किसे दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी घोषित किया? आप ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, चूँकि इंटरनेशनली ये आप जानते हैं कि ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके द्वारा जो भी चीज़ें इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं ऑटोमेटिकली आप देखेंगे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप ध्यान रखेंगे, यूनेस्को ने किसे दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी घोषित किया? तो आप बताएंगे विश्व भारती विश्वविद्यालय। विश्व भारती विश्वविद्यालय बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, थाई पुसम उत्सव किस समुदाय का पर्व है? आप देखेंगे जो आपका दक्षिणी भारत है, साउथ इंडिया है, वहाँ पर इस उत्सव को बड़ी मात्रा में लोग सेलिब्रेट करते हैं। और बेसिकली आप देखेंगे वहाँ की एक पार्टिकुलर जो कम्युनिटी है वो इसको मनाती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि थाई पुसम उत्सव किस समुदाय का पर्व है? आप बताएंगे तमिल समुदाय का।
महत्वपूर्ण सवाल है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में मेरो रुख मेरो संतति, ये आप ध्यान रखेंगे, मेरो रुख मेरो संतति हरित पहल ग्रीन इनिशिएटिव्स लिया है, किस राज्य ने, आप बताएंगे। सिक्किम ने, सिक्किम ने लिया है, आप ध्यान रखेंगे। सवाल अगला है कि हाल ही में लद्दाख का पहला फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कौन है, लद्दाख की। सवाल के तौर पे आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में से किसे लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल डिक्लेयर किया गया, आप बताएंगे। यायात्सो झील, यायात्सो झील कहाँ है आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी गई। आपके जो होम मिनिस्टर साहब हैं अमित शाह जी, उन्होंने इसकी जो आधारशिला रखी। तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला किस राज्य में रखी गई, तो झारखंड में। ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सवाल है, भारतीय सेना ने हाल ही में ऑपरेशन सद्भावना कहाँ शुरू किया, कहाँ चलाया, कहाँ कंडक्ट किया, आप बताएंगे लद्दाख। लद्दाख में भारतीय सेना द्वारा हाल ही में ऑपरेशन सद्भावना संचालित किया गया। दूसरा सवाल है, हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ मनाया गया। एशिया का चूंकि है तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है बाय डिफ़ॉल्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, तो मंदसौर में। मंदसौर आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का एक ज़िला है। दूसरा है, प्रोजेक्ट एलोरा किसकी पहल है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, आप देखेंगे 5 स्टार कैटेगरी का सवाल है। प्रोजेक्ट एलोरा किसका इनिशिएटिव है, आप बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट का। और आप ध्यान रखेंगे जो प्रोजेक्ट एलोरा है इसका तात्पर्य है कि जो भी इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको डिजिटली उनको जो है प्रमोट करना, इस प्रोजेक्ट का आप देखेंगे मेन जो है गोल है। तो आपसे पूछा जाए कि प्रोजेक्ट एलोरा किसकी पहल है, तो आप बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आईएसए का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन है, आप बताएंगे कांगो गणराज्य। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, 2 कंट्री, एक है कांगो और दूसरा है कांगो रिपब्लिक, दोनों अलग हैं। ऑप्शंस में आपको दोनों मिल जाएंगी, तो आप ध्यान रखेंगे कांगो जो रिपब्लिक है, कांगो गणराज्य है जो है वो आईएसए का सबसे लेटेस्ट आप देखेंगे सिग्नेटरी बन गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार जो कि आप देखेंगे अगेन भारतीय सेना ने कंडक्ट किया, इसका आयोजन किस राज्य में किया गया आपसे पूछा जाएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राइट। आप बताएंगे पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन किया गया और ये एक ज्वाइंट आप देखेंगे सैन्य अभ्यास होता है, आप ध्यान रखेंगे, जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा ये बेसिकली जो है कंडक्ट किया गया, पश्चिम बंगाल, आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सवाल है, हाल ही में पहली राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक भारत ने किसके साथ करी, जिसे आप बोलते हैं राष्ट्रीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरल, राइट। जो कमेटी जो मीटिंग होती है वो किस राष्ट्र के साथ भारत ने कंडक्ट करी, आप बताएंगे इंडिया एंड यूएसए, भारत और अमेरिका के बीच में ये मीटिंग हुई और जिसमें आप देखेंगे इंडिया की तरफ से जो आपके भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोवाल साहब, उन्होंने इसमें जो है पार्टिसिपेट किया था, आप ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। दूसरा सवाल है, हाल ही में अडानी समूह ने हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है, यह कहाँ स्थित है। आप जानते हैं हाइफा युद्ध भी हुआ था बेसिकली, जिसमें आप देखेंगे जोधपुर की जो राजस्थान की जो टेरिटोरियल जो सैनिक रहे हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। आपको बताना कमेंट बॉक्स में हाइफा का युद्ध कब हुआ था, राइट। हाल ही में जो अडानी ग्रुप है दोस्तों उसने हाइफा बंदरगाह का आप देखेंगे अधिग्रहण कर लिया, आपको बताना हाइफा कहाँ है, तो ये है इजराइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, सवाल है कि भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि बजट में इसके बारे में चर्चा की गई, तो हैदराबाद में। आप ध्यान रखेंगे हैदराबाद में अब जो भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए जो डेडिकेटेड एक उत्कृष्टता केंद्र खोला गया वो कहाँ पे, हैदराबाद में, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने फरवरी महीने के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से निश्चित है आपको जानने चाहिए और जो जिनके एग्ज़ाम्स में पूछे जाने की संभावना बहुत प्रबल है उनको मैंने इस वीडियो के तहत आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास किया। और मेरा ऐसा प्रयास रहता है दोस्तों कि इन वीडियोस में केवल उन्हीं फैक्ट्स को शामिल किया जाए
जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं और जो कि सवाल के तौर पर पूछे जा सकते हैं। किसी भी एडिशनल नॉलेज को आप देना या फिर फालतू का ज्ञान देना, ऐसा मेरा कभी भी आप देखेंगे इंटेंशन नहीं होता है। सिर्फ आपको पॉइंट टू पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ उन्हीं चीज़ों को आप तक पहुंचाना, आप तक डिलीवर करना हमारी टीम का पूरा प्रयास रहता है। दोस्तों आई होप कि निश्चित ही इस वीडियो ने आपको काफ़ी हेल्प की होगी और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो ठीक लगा हो तो आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। और दोस्तों सही मायने में आप सबके लिए वीडियो बनाना, आप सब तक कुछ क्रिएटिव कंटेंट पहुंचाना, इसमें हमें बहुत खुशी मिलती है, बहुत आनंद प्राप्त होता है। तो ये अवसर हमें आप लगातार देते रहिए, अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें अवगत कराते रहिए। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ इजाज़त चाहता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।